भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान। पीएफआई पर बोली भोपाल सांसद। पीएफआई जो प्रमाण है, हत्याएं, आतंकवाद मिले हैं, उनके साहित्य पकड़े गए हैं। उज्जैन इंदौर तक लोग पूरे देश में मचा रखा गया। पीएफआई के लोगों ने मचा रखा हंगामा। इससे बड़ी नहीं हो सकती कोई दुर्भाग्य की बात। पीएफआई के लोग नहीं सुधरे तो लग जाएगा आजीवन बैन। भारत में ही नहीं, किसी भी प्रकार का आतंकवाद भारत में नहीं स्वीकार होगा, नहीं होगी। भारत में पीएफआई और आतंकवाद जैसी गतिविधियां कांग्रेस के नेता प्रमाणित करे। कौन से है ऐसे संगठन? कांग्रेसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर बढ़ाते हैं मनोबल, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं करती हूँ इसकी भर्त्सना। मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राष्ट्रीय रक्षा के लिए उठाए कठोर कदम। राहुल गांधी की यात्रा और राजस्थान पर बोली सांसद। जो देश टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देता है, ऐसे लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। उसका संगठन उनसे नहीं संभला जा रहा, उनका संगठन नहीं कर पा रहा। भारत को, हमारे को एक क्या करेगा वही। वो तो भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, कभी भी भारत जोड़ो का नारा लगाना एकदम बेईमानी है और इन बेईमानों से जो है, इनकी बेईमानी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान में उथल पुथल मची हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के तमाम बातें कही जा रही। जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, ऐसे लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। उनका संगठन उनसे नहीं संभाला जा रहा है, उनका संगठन नहीं वो एक कर पा रहे हैं। वो भारत को, हमारे को क्या जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग। कभी भी भारत जोड़ो का नारा लगाना एकदम बेईमानी है और ये बेईमान लोगों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक जी दीदी, पीएफआई पे कार्रवाई की गई है, 5 साल के लिए उसे बैन कर दिया, लेकिन कांग्रेस अभी भी ये चीज़ कहती आ रही है कि अगर वो गलत है तो ऐसे कई जो संस्थान है जो गलत तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पीएफआई के जो प्रमाण हैं, हत्याएं, आतंकवाद, उनके साहित्य मिले हैं, उनके लोग इंदौर उज्जैन तक पकड़े गए हैं। केरल से लेकर के पूरे देश में उन्होंने हंगामा मचा रखा है। उनके समर्थक रोड पे आ गए, वहाँ के नेतृत्व उनका समर्थन कर रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। पीएफआई पे जिस प्रकार से बैन लगाया गया है, जो बैन लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है, ये हमेशा के लिए लग जाएगा। और अगर वो नहीं सुधरे तो, और इस प्रकार की गतिविधियाँ रहीं तो, ये देश में, भारत में ये स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार का आतंकवाद स्वीकार भारत में नहीं है। भारत सनातनी राष्ट्र है, सहिष्णु राष्ट्र है, भारत संवेदनपूर्ण राष्ट्र है और इसलिए भारत में इस प्रकार की गतिविधियां, पीएफआई जैसी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां स्वीकार नहीं होंगी। और जो कांग्रेसी तड़प रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे अन्य संगठन हैं, तो वो प्रमाणित करें इस बात को कि ऐसे कौन से संगठन हैं जो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये कांग्रेसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। और जो पीएफआई पर बैन लगा है, हमारे माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, इन सभी लोगों ने राष्ट्र की रक्षा करते हुए एक बहुत संवेदनशील और कठोर कदम, लेकिन देश के लिए मजबूत कदम उठाया है। हम सभी भोपाल लोकसभा की तरफ से उनका खूब खूब अभिनंदन करते हैं, खूब खूब उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे जो उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की है आतंकवाद के बारे में, कि वो बिल्कुल भी इसको सहन नहीं करेंगे। और ये वास्तव में स्वागत योग्य कदम है और हम सब इसकी भूरी भूरी प्रशंसा के साथ साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम सबकी रक्षा, भारत की रक्षा हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस प्रकार से कर रही है कि कोई भी नागरिक असुरक्षित ना हो पाए। और ऐसी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, ऐसे करने वाले संगठनों पर बैन लगता रहेगा। और भारत सदैव से सनातनी राष्ट्र है, सदैव से धार्मिक सनातन धर्म में ओतप्रोत संवेदनपूर्ण राष्ट्र है और ये सदैव बना रहेगा।